जब जब फलस्तीन पर दबंगई की गई, लंदन से लेकर एथेंस तक यानी यूके, स्पेन, पेरिस, लंदन, यूनान, बर्लिन, कोलंबिया, तुर्की, शिकागो, जापान, जॉर्डन, साउथ अफ्रीका, डबलिन और सोमालिया की सड़कें फलस्तीन के हक में सरापा एहतजाज रही हैं। मैं महमूद रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गालिब हिंदुस्तानी। दोस्तों, जंग किसी भी मसले का हल नहीं होता है। सियासी मसाइल सियासी बिसात पर ही हल किए जाते हैं, जंग के मैदान में नहीं। फिर भी चौधराहट के नशे में चूर और असलहों की बुनियाद पर बड़ी ताकतें जंग करने से बाज नहीं आती। ये बातें तो हर जंग के लिए कही जा सकती हैं जो अब तक दुनिया में लड़ी गई हैं। जरा याद कीजिए अफगानिस्तान और अमेरिका की लड़ाई जो तकरीबन 20 सालों तक लड़ी गई। नतीजा, अफगान को आतंकवाद कहने वाला अमेरिका खुद घुटनों पर गिरकर मुआहदा करने पर मजबूर हुआ और अफगानिस्तान को छोड़ने में ही आफियत महसूस की। यही हाल अमेरिका और वियतनाम की जंग में हुआ, जहां अमेरिका को वियतनाम से भागना पड़ा था। और अब इसराइल और फलस्तीन की जंग सामने है। फलस्तीन पर यह जंग पिछले 75 साल से मुसल्लत की गई है, लेकिन अभी हालिया 1 माह से जुल्म और बर्बरियत का जो नंगा नाच खेला गया वो दमन और ताकत के सिवा कुछ नहीं। निहत्ते आम फलस्तीनियों पर मिसाइलें दागी गईं, हॉस्पिटल्स को तबाह बर्बाद किया गया। लेकिन अब मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर के मुताबिक ये जंग 5 दिन के लिए सीज फायर का ऐलान किया गया है। दोनों फरीकैन 5 दिन के लिए सीज फायर की बात पर राजी हो गए हैं और इस दौरान दोनों मुल्क एक दूसरे के कैदी रिहा करेंगे। खबर यह है कि 50 इजरायली कैदियों को फलस्तीन छोड़ेगा, हमास के कैद में जो लोग हैं उसको छोड़ा जाएगा और 150 के करीब जो इजरायली कैद ने कैद किए हैं, जो हमास के लोग हैं, जो फलस्तीन के लोग हैं, उसको इसराइल छोड़ने पर राजी हुआ। यानी 1:3 का रेशियो बनता है। यानी एक इजराइल को रिहा करने के बदले में फलस्तीन हमास अपने 3 लोगों को रिहा करवाएगा। हम चाहते हैं यह जंग हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए और बातचीत के जरिए मसले का हल ढूंढा जाए। जब जब फलस्तीन पर दबंगई की गई, लंदन से लेकर एथेंस तक यानी यूके, स्पेन, पेरिस, लंदन, यूनान, बर्लिन, कोलंबिया, तुर्की, शिकागो, जापान, जॉर्डन, साउथ अफ्रीका, डबलिन और सोमालिया की सड़कें फलस्तीन के हक में सरापा एहतजाज रही हैं। मगर ओआईसी के कान और आंख पर एक तरह का पर्दा ही पड़ा रहा। बस रस्मी इजलास और मजम्मत के सिवा कुछ ठोस इकदाम कभी नहीं लिया। हमेशा कतर ने बढ़कर मामले को संभालने की कोशिशें की और अभी भी इस वक्त जो जंगबंदी का, जो सीज फायर का 5 दिनों का ऐलान हुआ है, इसमें भी कतर ने ही कोशिशें की है। ऐसा लगता है कि सिर्फ फलस्तीन ही आज़ाद है, बाकी सब अरब के ममालिक गुलाम हैं और फलस्तीन न सिर्फ अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है बल्कि अंबियाओं की इस मस्कन को अमन और शांति का गहवारा भी बनाने की कोशिशें कर रहा है। ओआईसी को चाहिए कि होश के नाखून ले। आखिर 57 इस्लामी ममालिक किस बात से डर रहे हैं, जबकि कुरान में अल्लाह का फैसला इजराइलियों के ताल्लुक से सूरह बनी इसराइल में इस तरह आ चुका है कि ऐ बनी इसराइल, याद करो मेरी फला फला नेमत को। और ये बातें अल्लाह ताला कुरान के अंदर कई बार मुतवातिर अंदाज में इजराइलियों को मुखातिब कर करके कह रहे हैं
कि ए इज़राइल, ए बनी इस्राइल, याद करो मेरी फला फला नेमत को। गोया अल्लाह ताला इन इज़राइलियों को, उनको पर जो नेमतें अता की गई थी उसकी याद दहानी कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो उन नेमतों की रूह गर्दानी कर चुके हैं। ये कौम नेमतों की रूह गर्दानी करने वाली है। ओआईसी को अपनी दस्तार गिरवी रखने से अच्छा था कि अल्लाह और उसके रसूल के बागियों से आंखों में आंखें डालकर बातें करते और मसाइल का हल निकालते। इक़्तिदार किसी का न रहा है न रहेगा। तुम्हें बोलने की ओआईसी, तुम्हें बोलने की मोहलत दी गई है। ए ओआईसी सुन लो, तुम्हें मोहलत दी गई है बोलने की, वरना ये ताकतें गोयाई भी सल्ब कर ली जाएगी। दोस्तों, मुझे खुशी है कि 5 दिन का ये सीज फायर रंग लाएगी और ये हमेशा हमेश के लिए सीज फायर साबित होगी। उम्मीद करते हैं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।